উৎসবের মেজাজে ভোট হচ্ছে এবং আবহাওয়া ভালো, গরমটা তুলনামূলকভাবে বিশেষ করে 9টা আসনে যেখানে ভোট করেছে 9টা জায়গায় গরমটা তুলনামূলকভাবে কম, এটা একটা কন্ডিশন রয়েছে। তো আমি আশাবাদী মানুষ বিপুল সংখ্যায় বেরোবে এবং নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। বিগত 5 বছর ধরে যেভাবে বাংলার প্রতি বঞ্চনা হয়েছে তার জবাব সাধারণ মানুষ, গরিব খেটে খাওয়া মানুষ যেভাবে বাংলাকে ধারাবাহিকভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত করে রাখা হয়েছে তার প্রতিফলন আগামী 6 তারিখ আপনারা দেখতে পাবেন। এবং মানুষের যে ক্ষোভ, মানুষের যে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে যে রাগ, তার প্রতিফলন থাকবে এবং সেটা শুধুমাত্রই দক্ষিণের 9টা আসনেই নয়, সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গের 42টা আসন সহ ভারতবর্ষের যে 57টা আসনে আজকে ভোটদান রয়েছে এবং বিগত দিনে যেখানে ভোট হয়েছে, আপনি দেখবেন যে যারা একমুখ আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে 5 বছর আগে 10 বছর আগে নির্বাচিত করেছিলেন তাদের মোহভঙ্গ হয়েছে। এবং এই যে মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া, আজকে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যে ধারাবাহিক ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, এর বিরুদ্ধে মানুষ আয়োজন করবে। ध्यान करता है तो हक बनता है, लेकिन ध्यान तो करने भी हो सकता है। इसके लिए इतना पब्लिक एक्सचेकर का पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। जहाँ पे लोगों का घर का पैसा रोका हुआ है, अपने रस्ते का पैसा रोका हुआ है, जहाँ पे 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है, 50 का पेट्रोल 100 का हो गया है, चाय पत्ती का दाम 3 गुना हो गया है, तेल का दाम 3 गुना हो चुका है। एसेंशियल कमोडिटीज जो है डेली लाइफ का, इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना दाम हो चुका है। वहाँ पे एक्सचेकर के ऊपर बर्डन करके ध्यान करना मेरे समझ से ठीक नहीं है। आपको मेडिटेशन करना घर में करिए, इसकी दिक्कत क्या है? एंड ऑल्सो टू क्रिएट अ मीडिया स्पेक्टेकल आउट ऑफ दिस मेडिटेटिंग एपिसोड इज समथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ someone at the stature of a prime minister. इंडिया अलायंस को कितना मिलेगा? How do you see the voting? इंडिया अलायंस को कितना मिलेगा? इंडिया अलायंस को कितना मिलेगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि लोगों ने जिस तरीके से इस बार मतदान में अपने आप को शामिल किया, पहले जो 4-5 चरण के चुनाव थे वहाँ पे गर्मी कुछ ज्यादा थी, खास करके बिहार, यूपी, दिल्ली में जो हीट वेव चल रहा था, उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में आए हैं और वोट दिया है। मेरा ये मानना है कि इस बार जो वोट है, दिस इज नॉट अ वोट टू इलेक्ट, दिस इज अ वोट टू प्रोटेस्ट एंड दिस इज अ वोट टू रिजेक्ट। तो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। जब हम वोट देता है तो चुनने के लिए देता है। इस बार लोग तो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए दे ही रहे हैं। उसके साथ ये 10 साल की और 5 साल की खास करके NDA 2 जो बना मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 2019 में, उसको सबक सिखाने वाली वोट है ये वोट। उसको जिस भाषा में जवाब देना चाहिए, आने वाला टाइम में आप देखेंगे 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसके जो नतीजे होंगे चौंकाने वाली होंगे। अभिषेक जी, आपने कहा बार बार कि जब एक कॉमन वोटर जो है वो वोट देने के लिए जब जाए बूथ पर, तो याद रखें कि 72 घंटे के भीतर मोदी सरकार गिर रही है। आप एक कॉमन वोटर के तौर पर पहुंचे यहाँ पर वोट देने के लिए, आपके मन में क्या है? भाई मेरा मन में यही है कि जो मैंने ग्राउंड में देखा, मैं 3 महीना ग्राउंड पे रहा हूँ और मेरा जितना समझ है, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो रिजल्टमेंट मुझे लोगों में देखने को मिला कि आप अगर 3 साल लगातार 2021 के बाद खास करके बंगाल में अगर आप देखेंगे तो 21 से लेके आज 24 का मई महीने तक, ये 3 साल में बीजेपी हैज नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी सब्सटैंशियल रिलीफ टू द पीपल ऑफ बंगाल। तो उल्टा उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुआ है कि हार गए तो फंड रोक दिए, हार गए तो लोगों को सबक सिखाने का राजनीति शुरू कर दिए। आज लोगों का सबक सिखाने का दिन है। 100 सुनार की और 1 लोहार की जो कहावत है ना, आज वो लोहार का दिन है। उसने 5 साल तक हथौड़ा मार मार के लोगों के ऊपर अत्याचार किया बीजेपी की सरकार ने। आज लोगों का जवाब देने का दिन है और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे आप देखना जवाब करारा मिलेगा। দিদি বলেছে এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছয়নি, তাহলে ইন্ডিয়া কত আর এনডিএ কত? তো 4 তারিখই বোঝা যাবে। তবে আমি বলছি 4 তারিখ যখন ভোট বাক্স খুলবে আমি দায়িত্বের সাথে বলতে পারি এদের বিদায় আসবে, কেউ আটকাতে পারবে না। যে আমি মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখেছি এবং তৃণমূলের পক্ষে
যে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখেছি, যে উৎসাহ দেখেছি সর্বত্র, কুচবিহার থেকে, দিনাজপুর থেকে, মুর্শিদাবাদ, মালদা, এদিকে হাওড়া, হুগলি, সর্বত্র আমি মনে করি 2019-এ বাংলায় তৃণমূলের যা ফল হয়েছিল তার থেকে অনেক ভালো ফল হবে, বোথ ইন টার্মস অফ ভোট শেয়ার এবং আসন সংখ্যার নিরিখেও আমাদের যা আসন 2019 সালে আমরা পেয়েছিলাম তার তুলনায় আমাদের আসন সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে। ঠিক আছে? মিঠুন বলেছেন 30 তারিখ পর্যন্ত তার দায়িত্ব ছিল, তিনি এবার সিনেমায় ফিরে যাবেন। হাওয়া বুঝে গেছে, হাওয়া বুঝে গেছে, তাই ফিরে যেতে হচ্ছে। Sir, incident has come up in Kultuli where the EVM machine has been... Yeah, I think there has been one clarification which has been made from the Election Commission's end. That it was a mock event. Although I am not completely, I have not taken entire feedback and I have not collated the information. But whatever little I have heard from my block leadership and the Election Commission statement, that it was a mock EVM and there is nothing to worry about. So by and large, voting has been peaceful, and I appeal to the people of West Bengal and all the seats that has been going for polling today, that for all the injustice, all the deprivation, all the jumlas, all the pain that has been inflicted on you over the last 5 years, today is your time to respond. Today is your time to give a befitting reply to this anti-people government who have been looting the people, depriving the poor, who have been playing divisive politics and trying to divide India and destroy the social fabric of the country. Today is your time to respond. I have done my civic duty and responsibility. I urge everyone to come out in big numbers and exercise their franchise today and make sure that this anti-people, anti-poor and anti-farmer government is uprooted and a democratic government is elected in the days to come. And I am hopeful that people have started to come out in big numbers and are exercising their voting rights, and it will reflect when the results of the electoral outcome comes out on the 4th of April. দিল্লিতে ইন্ডিয়ার বৈঠক আজকে কেউ যাচ্ছে? না, আমাদের তো নেত্রী পরিষ্কার করে বলেছে আমাদের এখানে 9টা আসনে ভোট রয়েছে, সুতরাং সবাই ভোট নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেদ্ধপাড় ভোট যেখানে 9টা আসন পায় 20,000 বুথে ভোট রয়েছে, সেখানে আজকে তো আমাদের বৈঠক অ্যাটেন্ড করার সম্ভাবনা নেই, তবে পরবর্তীকালে যদি হয় আমরা নিশ্চয়ই